सत्यचित आनंद स्वरूप, विश्व की उत्पत्ति, पालन एवं संहार करने वाले, आध्यात्मिक, आदिदैविक तथा आदि भौतिक, ये तीनों ही प्रकार के तापों का विनाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण जी के श्री चरणों की हम सब लोग वंदना करते हैं, जो हमारी बुद्धि को स्थिर एवं सद्मार्ग की ओर प्रेरित करें, हमें सद्बुद्धि प्रदान करें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बाल कृष्ण भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, ठाकुर श्री राधा रमन बिहारी लाल की, परम पूज्य चंपा शास्त्री जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री वेद व्यास जी भगवान की, श्री मुनि सुखदेव जी महाराज की, सनातन धर्म की जयकारा शेर वालिदा, बोलो सांचे दरबार की, सचियां जोता वाली माता तेरी सदा जय जय श्री राधे श्याम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, वर्णौ रघुवर बिमल जसो, जो दायक फल चारि, बुद्धिहीन तनु जानिके, सिमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार, सियावर रामचंद्र की जय, श्री पवन सुत हनुमान की जय, गौ माता की जय, श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय, आए हुई सारी संगत की जय। अखंड ब्रह्मांड नायक, चराचर जगतपति जगत नियंता, कन कन में बसने वाले भगवान वासुदेव नंदन नंदन यशोदा नंदन ठाकुर श्री राधा रमन बिहारी लाल जी के श्री चरणों में कोटिन बार प्रणाम। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के चरणारविंदों में कोटिन बार साष्टांग दंडवत प्रणाम। इस कार्यक्रम के परम अध्यक्ष पूज्य स्वामी जी महाराज जी के चरण कमलों में कोटिन बार दंडवत प्रणाम। कथा में आए हुए श्रोता वृंद, संत वृंद, विद्वत वृंद एवं स्नेह में मेरी माताओं, व्यास मंच से मेरा सबको प्रणाम। पुनः एक बार इस पवित्र भूमि को प्रणाम करते हुए आइए कथा से पूर्व अपनी जीवा को हर नाम कीर्तन के माध्यम से पवित्र करें। हरे राम 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 राम
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे जय राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे बोलिए बाल कृष्ण भगवान की सियावर रामचंद्र भगवान की बड़ा ही सौभाग्य है हम सब लोगों का ये जो पवित्र आयोजन चल रहा है और इस पवित्र आयोजन में हम सब लोगों को ये सौभाग्य मिला है
भगवान के इस पवित्र आयोजन का दर्शन और इस आयोजन में यज्ञ कुंड में हवन की आहुति, परिक्रमाएं, प्रसाद और सत्संग और सेवा। हमारे नौजवान भाई इतनी गर्मी के बावजूद भी सेवा में संलग्न है, तलीन है। और आप लोग भी इस समय 40 के करीब 38, 39 या 40 के करीब करीब टेम्परेचर है इस समय। और स्टेटों से तो फिर भी यहाँ कम टेम्परेचर है, किंतु हमारे लिए ये भी बहुत है। आप सब लोग अपने जीवन का कीमती समय लेकर आए हैं। आने में भले ही आपको परिश्रम हुआ है, किंतु इस श्रम का आपको बड़ी प्रकार से लाभ मिलेगा। हर प्रकार से लाभ ही होने वाला है, इसमें कोई हानि नहीं। जीवन तो हम बिता रहे हैं, किंतु जो जीवन, जो समय भगवान की भक्ति में, भगवान के सत्संग में, भगवान के आश्रय में, भगवान की सानिधि में प्राप्त हो, भगवान की समीपता में, उसकी कोई तुलना नहीं की जाती, उसकी चर्चा नहीं हो सकती। क्योंकि सबसे बड़ा काम ही यही है। मनुष्य जीवन में यदि हमें भगवान की सेवा का, सत्संग का, भगवान के नाम स्मरण का सौभाग्य मिले, तो इससे बड़ी मानव जीवन की उपलब्धि और कोई नहीं है। ना जाने कितने जन्म जन्मांतर से हम पुण्य कार्य करते चले आ रहे थे, उन्हीं पुण्यों का फल स्वरूप हमें ये भागवत की कथा सुनने को मिली। जन्मांतरे पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होने से ही भागवत की कथा सुनने का सौभाग्य मिलता है। संसार का साधन हमें मिले कोई ना मिले, किंतु भगवान का नाम हो जाए, जप हो जाए, सत्संग हो जाए, तो सबसे बड़ा धन हमने प्राप्त कर लिया, जो हमारे काम आएगा, काम आने वाला है। सुदामा जी निर्धन है, चिंता निर्धनता की नहीं है, चिंतन की पड़ी हुई है।
भगवान सुमरण, भगवान नाम सुमरण हो रहा है, कहीं जे ना छूट जाए। सभी छोड़कर सब कुछ अब प्रभु कृपा करहु एहि बांति, सब तज भजन करऊं दिन राति। सब कुछ त्याग करके मैं दिन रात भजन करूं आपका, ये एक भाव हो जाए। संसार की कोई वस्तु मिल गई और संसार में कोई हमें हमारा मित्र मिल गया, हम उनसे कहेंगे हमें संसार का ये साधन मिल गया, ये साधन मिल गया, भगवान की बड़ी कृपा हुई है। अरे संसार के साधन मिलने से भगवान की कृपा को मान रहा है। सब कुछ मिल जाए संसार में, इंद्र का पद में मिल जाए, हम भले ही चक्रवर्ती सम्राट हो जाएं, किंतु भक्ति नहीं हो रही है ना, समझो हम पर भगवान की कृपा नहीं है। हनुमान जी लंका से लौटे, सीता की खोज करके आए, राम जी को सारी सूचना सुनाई और राम जी ने कहा हनुमान जी आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं, किंतु आपको कितना कष्ट उठाना पड़ा, मुझे प्रसन्नता प्रदान करने के लिए, मुझे प्रसन्न करने के लिए आपको कितना कष्ट हुआ, कितनी विपत्ति आई। अरे हनुमान जी को ऐसे ही थोड़ी भगवान ने अपनाया है, इन भक्तों ने कष्ट सहन किए हैं भगवान के लिए। अब इतनी गर्मी में परिक्रमाएं दे रहे हैं भक्त लोग, इतनी धूप में यज्ञ मंडप में बैठकर हवन की आहुति स्वाहाकार कर रहे हैं। कष्ट करना पड़ेगा भगवान के लिए। हनुमान जी ने रावण के कान मरोड़े हैं, युद्ध किया है राम जी को प्रसन्न करने के लिए, बड़ी से बड़ी कठिनाई में जाकर अपने जान की बाजी लगाई है। हम क्या चाहते हैं कि भगवान हमें पलंग पर सोए सोए मिल जाए, संसार के सभी साधन हमें मिल जाए, और भगवान की हम खाली कहेंगे कि भगवान की कृपा हो गई हम पर पूरी, तो क्या भगवान मिल जाएंगे? नहीं, कष्ट करना होगा, व्रत करना होगा, उपवास करना होगा, तीर्थाटन करना होगा और दान करना होगा, पुण्य करना होगा, धर्म कार्य करना होगा। श्री राम जी ने कहा है हनुमान जी मुझे प्रसन्न करने के लिए आपको ना जाने कितनी विपत्ति उठानी पड़ी, कितनी विपत्तियों का, आपत्तियों का सामना करना पड़ गया। श्री हनुमान जी ने कहा हे रघुनाथ मुझ पर कोई आपत्ति नहीं आई, मुझ पर कोई विपत्ति नहीं आई, क्योंकि मैं आपके नाम का सुमरण कर रहा था, मैं आपके नाम का भजन कर रहा था। जो भजन करता है
जो सुमरण करता है, जैसी भी अवस्था हो, भजन उसको विपत्ति में फंसने नहीं देता, हर विपदा से मुक्त करता है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमरन भजन न होई। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमरन भजन न होई, जब तब सुमरन भजन न होई। मैं तो आपके नाम का सुमरण कर रहा था, मुझ पर कोई विपत्ति नहीं आई। विपत्ति तो उन लोगों पर आई है जो आपका सुमरण भजन नहीं करते। दुनिया के साधनों में, दुनिया के सुख साधनों में, सुख संसाधनों में मोहग्रस्त हुए, आपका भजन भूल गए, आपकी सेवा भूल गए हैं। उनके ऊपर तो विपत्ति की कोई कमी नहीं है। विपदा कितनी है अनुमान नहीं हो सकता। अभी तो भगवान ने कहा है, सुनो सुत तो ही उरिन में नाही, देखूं विचार करी मन माही, देखूं करी विचार मन माही। हे पुत्र, आपने मेरे नाम का सुमरण किया है, मैं आपके ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता। भगवान राम को हनुमान ने अपने वश में कर लिया है। जप्यो पवन सुत पावन नामू, अपने वश करी राखे रामू। ऐसे ही तो नहीं होंगे भगवान और हनुमान के वश में। राम द्वारे तुम रखवारे, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति कर दासा। मोरे मन पर वस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। मोरे मन प्रभु वस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। इतनी भगवान राम की पूजा नहीं होती जितनी कि उनके भक्त की, उनके दास की होती है। कभी भगवान का भक्त बनकर देखना, भगवान का कभी दास बनने की चेष्टा करना। किंतु दास सेवक ये बड़ा कठोर है। सब ते सेवक धर्म कठोरा, सबसे धर्म कठोर धर्म जो है सेवक धर्म है। हमें सेवक बना लो प्रभु। हमें अपना सेवक बना लो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब
अब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया।
ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। यदि जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। यदि जल में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे अब गुण दोष समर्पित हो करतार तुम्हारे हाथों में। मेरे अब गुण दोष समर्पित हो करतार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में है जीत, तुम्हारे हाथों में है हार, तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का। निश्चय है प्रभु एक जहे, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय है प्रभु एक जहे, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय है प्रभु एक जहे, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में है जीत तुम्हारे हाथों हाथों में। में है हार, तुम्हारे हाथों में है जीत, तुम्हारे हाथों में है हार, तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का। बस वेद जहे मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मुझ में तुम में बस वेद जहे मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मुझ में तुम में बस वेद जहे मैं नर हूँ तू नारायण है। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। मैं हूँ संसार के हाथों में संसार तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया इस जीवन का। संसार तुम्हारे हाथों
अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। सौंप दो। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जहाँ भी रखे भगवान वहाँ ही रहिए, पर वहाँ रहते रहते क्या करना है? बस सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए। बस जहाँ भी हम रहें, बस भगवान का भजन हो जाए, उसको कृपा मानना। संसार के केवल साधनों को अपनाकर भगवान की कृपा कहने से भगवान की कृपा नहीं मिलेगी। भगवान की कृपा तो तब ही होगी जब हम भगवान के लिए कोई श्रम करें, कोई कष्ट करें, भाव से भगवान को अपनाएं, स्वीकार करें कि भगवान ही हमारे हैं, भगवान के सिवा और हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। जितने भी हैं सब स्वार्थी हैं। सुर नर मुनि के जे रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। ये स्वार्थ के लिए ही प्रीति करते हैं। इसलिए हे भगवान, मुझे अपना दास बना लो, मुझे अपना कृपा पात्र बना लो। मैं दास हूँ, रामदास, सीताराम दास, लक्ष्मण दास, हनुमान दास। इसीलिए महापुरुषों ने अपने नाम से जोड़ दिया है दास। जोड़ा ही नहीं है, स्वीकार कर लिया है कि हम प्रभु आपके दास हैं। भगवान का एक बार दास बन जाओ, फिर क्या होता है? भगवान का दास कभी होवे ना उदास। उसे भगवान कभी उदास नहीं होने देते। जप्यो पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे राम। दास का अर्थ क्या? दास का स्वीकार करनी। सेवक का अर्थ सेवा करना। भगवान की सेवा। देखो, जिस लड़की की शादी हो जाती है, उसका परम कर्तव्य बनता है कि अपने पति की खूब सेवा करे, खूब सेवा करे। किंतु केवल पति की ही सेवा करे तो इतना सुख नहीं मिलेगा जितना कि अपने सास ससुर की भी सेवा करे। अपने सास ससुर की सेवा करे तो पति भी प्रसन्न होंगे और सभी रिश्तेदार, गांव मोहल्ले के सब लोग प्रसन्न होंगे। हमें भगवान को प्रसन्न करना है, उनके दास बनना है, उनकी सेवा करनी है। भगवान कैसी सेवा से संतुष्ट होते हैं ये हमें जानना चाहिए। गौ, ब्राह्मण, संत और देवताओं को भगवान बहुत चाहते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। यदि हम भगवान को प्रसन्न करना चाहें तो हमारा भी परम कर्तव्य बनता है कि विप्र देनु सुर संत के हित की बात करें, अहित की कोई बात ना सोचें।
भगवान कहते हैं मेरा अवतार होता ही इनके लिए है। विपर देनु सुर संत हित लिनह मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। निज इच्छा, मैं अपनी ही इच्छा से निर्माण करता हूं अपने तन का। मैं माया से परे हूं। गो अर्थात इंद्रियां, इंद्रियों से भी मैं परे हूं। गुण, गुण अर्थात मैं सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन सभी गुणों से परे हूं मैं। भगवान गुण अतीत हैं, गुण रहित हैं, किंतु हम कह तो नहीं सकते भगवान ने ऐसा कहा है। किंतु ये गुण कहां से प्रकट हुए? गुण भी तो भगवान से ही प्रकट हुए। सारा जगत उन्हीं से प्रकट हुआ है। भगवान गुण रहित भी हैं और गुण रूप भी हैं। भगवान निर्लिप हैं, निर्विकार हैं। भगवान निराकार भी हैं, साकार भी हैं। भगवान का कोई नाम नहीं है, भगवान का कोई रूप नहीं है, किंतु भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर भक्त जैसी कल्पना करता है, भगवान वैसा रूप धारण कर लेते हैं। इसलिए कई बार संत भी भगवान को बहुरूपिया कह के पुकारते हैं। ये बहुत बड़ा बहुरूपिया है। कभी ये ब्राह्मण के आया था, कभी नरसिंह, कभी मोहनी, कभी वामन, कभी श्याम, कभी कृष्ण। ये क्या? ये तो बहुत बड़ा बहुरूपिया है। भाव से कहते हैं ना, संत कह सकते हैं ना, उनको अधिकार है। क्योंकि जो अपना आदमी हो, घर का आदमी, घर के व्यक्ति को कैसे भी पुकारे प्रेम से। माता अपने पुत्र को सोनू कहे, मोनू कहे, छग्गू कहे, बग्गू कहे, टिक्कू कहे, चिंगू कहे, लाडू कहे, मिट्ठू कहे, कुछ कहे। बच्चों के कई नाम रखे होते हैं माताओं ने, और जिस भी नाम को बुलाएगी ना, पुत्र को पक्का पता होता है मेरा ही नाम है, ये दौड़ कर आ जाएगा। आप प्रेम से पुकारो बस। प्रेम से। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। भाव से, श्रद्धा से, प्रेम से। बड़ी सुंदर चर्चा चल रही थी। भगवान ब्रह्मा जी ने मनु शतरूपा से कहा, पृथ्वी पर जाओ और सृष्टि की रचना करो। मनु शतरूपा ने सर्वप्रथम पृथ्वी पर 23,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की है। तपस्या भी बिना गौ माता के पूर्ण नहीं होती। यज्ञ भी गौ माता के बिना सफल नहीं होता। यज्ञ में गौ का घी चाहिए। आज कोई हवन करे घर में, घी दुकान से ले आया है, पता नहीं किसका है, कैसा है, उस घी से हवन करेगा, देवता लोग संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, नहीं होंगे।
यज्ञ के लिए गाय के घी की आवश्यकता है। और यज्ञ में जो आहुतियां डाली जाती हैं ना, आहुतियां सामग्री, ये सामग्री भी गाय के द्वारा ही उत्पन्न हो, अर्थात गाय का गोबर जिस खेत में पड़ी हो, उस खेत से उत्पन्न तिल चावल जो बेहवन में लगाया जाए, बेहवन हमें पूर्ण फल देगा। और जो खेत ट्रैक्टर से नहीं बैलों के द्वारा जुताया गया हो, उस खेत से जो अन्न उत्पन्न होता है, उस श्रेष्ठ अन्न के द्वारा ही यज्ञ को पूर्णतया सफल समझना। ऐसी सामग्री की व्यवस्था की है पूर्वाचार्यों ने, ऋषियों ने। बड़ा प्रयास होता है, जब कोई यज्ञ का आयोजन होता है तो बड़ा कठिन प्रयास करना पड़ता है। पहले से ही धान की जरूरत है, चावलों की, जौ की, हमें तिल की जरूरत है, आवश्यकता है। कहां से लें? बड़ा ध्यान करना पड़ता है, श्रम होता है। गाय का ही घी चाहिए, उसमें कोई और घी ना मिला हो, मिलावट वाला नहीं, शुद्ध। धोकर सामग्री को सुखाकर और पास में बैठकर कि कोई पक्षी आकर इसमें विष्ठा ना करे, कोई कुत्ता ना आए, कोई बिल्ला ना आ जाए, पास बैठकर सुखाकर बड़ी सावधानी पूर्वक फिर उस यज्ञ के द्वारा हमें जो भी मन की अभिलाषा लेकर हम आएंगे, हमें वे अभिलाषा पूर्णतया सफलता प्रदान करेगी, वे इच्छा पूर्ण होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। यज्ञ कठिन है, दूध, दही, घी गाय का है, यज्ञ में लगे, गोबर लगे, यज्ञ मंडप को लिपाई हो। गोबर लेपन करने से मंदिर, गृह द्वार, यज्ञ मंडप, हमारा आंगन, हमारा गृह घर सब पवित्र होते हैं। दूध तो आप भैंस का भी निकाल सकते हैं, भैंस का दूध निकाल सकते हैं, ऊँटनी का भी दूध निकाल सकते हैं, किंतु ऊँटनी के दूध का कभी दही नहीं बनता, ना माखन बनता, ना उसका घी बनेगा। ऊँटनी के दूध का ना दही बनता है, ना माखन। ऊँटनी का, भैंस का दूध जो है और कुतिया का दूध और सुअरनी का दूध, शास्त्रों ने इसका निषेध किया है। सत्पुरुष इसका सेवन ना करें। बकरी का दूध स्वस्थता प्रदान करता है, निरोगता प्रदान करता है बकरी का दूध, किंतु गाय के मुकाबले में ये
श्रेष्ठ नहीं होता, पवित्र नहीं होता इतना। रोगी कोई हो तो उसको बकरी का दूध लेना चाहिए। श्रावण और भाद्रपद मास को छोड़कर वर्ष में 10 महीने दूध पिए बकरी का तो काया निरोग रहेगी, किंतु इतना बुद्धिवर्धक नहीं होता। राजा मनु और रानी शत्रुपा ने 23,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की है। तपस्या की बहुत लंबी बात है, हम संध्या भी नहीं कर सकते गाय के बिना, क्योंकि संध्या करनी हो तो हमें पंचगव्य की आवश्यकता पड़ेगी, हमें पंचगव्य लेना होगा। पंचगव्य बनता है गाय के दूध, दही, घी, गोमय और मूत्र से, गोबर गोमूत्र से, पांचों को मिलाकर ये पंचगव्य प्राशन, पंचगव्य चखे बिना हम संध्या करने के भी अधिकारी नहीं हैं। जहां यज्ञ हुआ आपको मिला ना पंचगव्य, पिया ना आपने, पिया फेंक दिया, पिया था, कितना स्वाद था उसमें। पंचगव्य जो पिए, जो माँ अपने पुत्र को बाल्यकाल से ही पंचगव्य प्राशन कराए, उसका बच्चा कभी जीवन में नशा नहीं करेगा। ये पक्की बात है, नशा करेगा ही नहीं, क्योंकि उसके जीवन में, उसके शरीर में भी कीटाणु नहीं रहेंगे ना, वो जो काटते हैं अंदर से, वो कीटाणु अंदर हो गए ना, वो काटते हैं कि लिया बीड़ी, लिया बीड़ी, लिया सिगरेट, लिया, हाँ, अंदर कीटाणु हो जाते ना, वो कीटाणु किससे मरेंगे? पंचगव्य से। पंचगव्य जो प्राशन करता है उसके शरीर में ऐसे कीटाणु होते ही नहीं है, वे कभी नशा नहीं करेगा। पंचगव्य को जिसने पिया है, पंचगव्य को जिसने पिया है, बोलो सब, पंचगव्य को जिसने पिया है, पंचगव्य को जिसने पिया है, सारे रोगों से मुक्त हुआ है, सारे रोगों से मुक्त हुआ है। पंचगव्य को जिसने पिया है, पंचगव्य को जिसने पिया है, सारे रोगों से मुक्त हुआ है, सारे रोगों से मुक्त हुआ है। जिसकी भक्ति में गोमात की सुगंध है, जिसकी भक्ति में गोमात की सुगंध है, उसके घर में आनंद ही आनंद है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। गौ माता से जिसका संबंध है, गौ माता से जिसका संबंध है, उसके घर में आनंद ही आनंद है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। दीन
दूर करती हमारा। सारे धर्मों से जिसका संबंध है, सारे धर्मों से जिसका संबंध है, उसके घर में आनंद ही आनंद है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। गौ माता से जिसका संबंध है, गौ माता से जिसका संबंध है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। उसके घर में आनंद ही आनंद है। गौ की सेवा करी राधा कृष्ण ने, गौ की सेवा करी राधा कृष्ण ने, नंगे पांव चले वृंदावन में, नंगे पाँव